हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आज देखिए, पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, थोड़ा सा उसका डिस्कशन भी रहेगा। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इंडिया का इन्फ्लेशन और यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया है, तो वो कैसा रहा है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन रहेगा। प्लस जो हमारा नॉर्मल डिस्कशन रहता है कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है, आज का हमारा क्या व्यू था, प्लस पीसीआर एफआईज का डेटा ग्लोबल मार्केट से लेके सब पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि 0.88 के लेवल पे वर्कआउट कर रहा था, मतलब कि अच्छा खासा सोल्ड जोन में ये बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.67 पे ही आ चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है। ठीक है, इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स आज का अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो कहां पे चल रहा है, 10.94 पे आ गया गिर के। ठीक है, जबकि आज का मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आया था, गिरावट थी, उसके बाद भी इंडिया विक्स नेगेटिव है। दैट मीन्स आपको यही देखने को मिलेगा कि मार्केट में यहाँ से गिरावट, मतलब इंडिया विक्स में जो गिरावट है वो मार्केट को सपोर्ट करेगी, और इंडिया विक्स के को देखते हुए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकल सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होगी तो मार्केट इजीली अपनी रैली ऊपर की तरफ कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए, एफआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो फाइनली बहुत दिनों के बाद अगर ये डेटा आप देखेंगे तो कैश मार्केट में आपके एफआईज 1242 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नेगेटिव है। ठीक है, डीआई 436 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और अगर आप एफआईज का इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि वो अच्छे खासे पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में तो 74 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 2591 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, स्टॉक फ्यूचर में 2925 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 2063 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब ये डेटा फाइनली पूरे मंथ में फर्स्ट डे ऐसा है जब एफआईज की तरफ से सेलिंग का डेटा आया है। ओवरऑल डेटा दिखा देता हूं। चलिए, आज का डेटा ऐड कर मतलब माइनस करने के बाद भी एफआईज अभी तक आपके 9704 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। डीआई तो पॉजिटिव ही थे आज, तो 6160 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ही नेगेटिव है। तो जब तक एफआईज नेट परचेज में बैठे हुए हैं मार्केट में, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोल ही रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला। ठीक है, ये हमने कर लिया एफआईज की डेटा की बात। अब निफ्टी की बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन का डेटा जो इंडिया का आया वो कैसा रहा। चलिए, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि इन्फ्लेशन का डेटा आपका ये जून सीरीज का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 4.81% आया है एक्चुअल, प्रीवियस था 4.31, और एक्सपेक्टेड क्या था 4.58 एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ अप्रैल में 4.7 था, मई में 4.31 था, और ये आपका जून का आया है 4.81। ठीक है, मतलब लास्ट मंथ के कंपैरिजन में बढ़ के आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा हम कंपेयर करना पड़ेगा इस चीज को कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दी थी, या आरबीआई की तरफ से क्या था प्रेडिक्शन कि कैसा रह सकता है डेटा, आरबीआई का इसमें क्या कहना था। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कि आरबीआई ने क्या कहा था अभी रिसेंटली। तो आरबीआई ने क्लियरली बताया था कि the government also said geopolitical tension, uncertainties around the monsoon and international commodity prices, especially sugar, rice and crude oil, volatility in global finance market pose upside risks to inflation। ये आपके क्लियरली आरबीआई के गवर्नर ने अभी अभी ये बात बताई थी कि जो आपका इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है, मॉनसून है, और शुगर, राइस और क्रूड ऑयल की जो वॉलिटिलिटी है कि क्रूड ऑयल का हो सकता है कि रेट बढ़ जाए थोड़ा सा, तो इन सब के बेसिस पे थोड़ा सा आपका इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी फिलहाल द सेंट्रल बैंक नाउ सीज इन्फ्लेशन फॉर Q1 क्वार्टर 1 का क्या था 4.6 था। ठीक है, क्वार्टर 1 का इन्फ्लेशन इन्होंने क्या रखा था 4.6, क्वार्टर 2 का 5.2 एक्सपेक्टेड था, और क्वार्टर 3 का 5.4 एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो अब देख के क्या लग रहा है कि क्वार्टर 1 का आपका इन्फ्लेशन 4.6 एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है
कि इन्फ्लेशन बढ़ के कितना आ गया है जून सीरीज का 4.81 पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये बात हो रही है क्वार्टर की पूरी। मतलब ये जो अप्रैल मई और जून का पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा की बात हो रही है। मतलब 4.7 प्लस यहाँ पे आप 4.31 प्लस यहाँ पे अगर आप 4.81 को करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप इन सबको प्लस करते हैं तो जो डेटा निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बता देता हूँ। तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हैं 4.7 प्लस आपका 4.31 प्लस आपका 4.81, ठीक है, तो ये टोटल आ जाता है आपका 13.82। ठीक है, ये आता है इसका टोटल। अब इसको जब आप डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि हमें क्वार्टरली निकालना है, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 3 करते हैं तो आपका एग्जैक्टली क्या आ रहा है, आपका एग्जैक्टली आ रहा है, आप खुद भी करके देख सकते हैं, 4.60 के अराउंड आ रहा है। अप्रैल में 4.7 था आपका, 4.31 और 4.81, ठीक है। और अभी अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, अभी अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि एग्जैक्टली आपको देखने को मिला क्या कि सेंट्रल बैंक को क्या लग रहा है कि क्वार्टर वन का इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 4.6, तो इतना ही तो है। हाँ, लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जो कि आपका 4.31 से इंक्रीज होके 4.81 हुआ है लास्ट मंथ से। लेकिन ओवरऑल क्वार्टर का मतलब आपका अप्रैल मई और जून, इस तीनों का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो आपका 4.60 ही तो आता है, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो ये कहीं से कहीं तक खराब थोड़ा ना है। इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो आपका पॉजिटिव साइड पे ही है, जो एक्सपेक्टेड था वही आया है क्वार्टरली बेसिस पे। Q1 का 4.6 एक्सपेक्टेड था और एग्जैक्टली आपका 4.6 आया है। क्लियर है? तो यूएस इन्फ्लेशन मतलब सॉरी इंडियन मार्केट की इन्फ्लेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था? मॉनसून के कारण, प्लस जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस थी जैसे कि शुगर, राइस, क्रूड ऑयल, इनकी वॉलेटिलिटी के कारण, और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी अगर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में आती तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता था। और मॉनसून को लेकर प्रॉब्लम किस तरीके की चल रही है ये आप देख ही रहे इस समय। तो इसीलिए स्पेशली वेजिटेबल्स वगैरह के प्राइस थोड़े से बढ़े हुए हैं, उसी का इम्पैक्ट है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ के आया जरूर है, लेकिन वो सिर्फ इस मंथ का, मतलब मई से अगर आप जून का कंपैरिजन करते हैं तो बढ़ के आया है। अदरवाइज पूरे क्वार्टर का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा कि 4.60 ही तो है। मतलब जो एक्सपेक्टेड था हमारा यहाँ पे कि 4.60 आना चाहिए वही तो आया है। ये तो ये खराब कैसे हुआ? ये तो बढ़िया है, जो एक्सपेक्टेड था वही आया है, उससे ना ज्यादा आया है ना। और सबसे मेजर चीज क्या थी कि इन्फ्लेशन में देखिए क्या होना चाहिए कि इन्फ्लेशन 2 के नीचे होना चाहिए, ठीक है, 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है कि 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल जो कि एक्सपेक्टेड था उसी लाइन पे हम हैं। तो इसीलिए इंडियन मार्केट का जो इन्फ्लेशन है, कोई आपको कुछ भी बोले लेकिन क्लियरली समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन का जो रेट आया है इस Q1 क्वार्टर का वो एक्सपेक्टेड था आरबीआई और मार्केट के अकॉर्डिंग, और वही आया है। तो इसके कारण आपको कल कोई बहुत बड़ी गिरावट कल मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाली। यूएस इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन ठीक आया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा, ये तो बात हो गई इंडियन मार्केट की। यूएस मार्केट का हालांकि मैं अगर आपको ग्लोबल मार्केट दिखा दूं तो इन्फ्लेशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पहले ग्लोबल मार्केट ही दिखा देता हूं आप लोगों को। ये अभी का डेटा है, समय हो रहा है, मतलब अभी का रेट है, समय हो रहा है 9:14, ठीक है। डाउ जोन्स 243 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी 40 पॉइंट्स और नैस्डैक 180 पॉइंट पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट 1% 1% एसएमपी, 1.19% नैस्डैक और 0.60% डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव, अगर इन्फ्लेशन का नेगेटिव आया होता तो ये पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नैस्डैक, एसएमपी, डाउ राइजेस एंड यील्ड्स फॉल ऑन सॉफ्टर सीपीआई डेटा, ठीक है। अब क्या आया है थोड़ा सा इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए जून सीपीआई केम इन दिस मॉर्निंग विद द हेडलाइंस वाई ऑन वाई नंबर एट 3% compared to the previous month of 4% level. At the same time core CPI y on y arrived 4.8 versus a previous reading of 5.9। मतलब जो प्रीवियस मंथ का था 4% का, उससे घट के आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% का।
ठीक है। और दूसरा जो कोर सीपीआई था आपका, ठीक है, वो भी आपका आया है 4.8 वर्सेस प्रीवियस 5.3 से। 5.3 से कोर भी आपका घट के आया सीपीआई, और वाई ऑन वाई बेसिस पे जून का जो सीपीआई आया है वो भी आपका अच्छा खासा कम आया है, एग्जैक्टली 4% से 3% आया है। फेड फंड्स फ्यूचर्स आर प्राइसिंग इन मोर देन ए 90% चांस ऑफ क्वार्टर पॉइंट हाइक एट द नेक्स्ट, मतलब ठीक है, वो तो आगे की बात हो गई कि अगले को, मतलब ये जो रेट हाइक की बात है कि 90% चांसेस है कि 0.25% वो बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर था वो क्या था कि जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा था वो आपका वाई ऑन वाई बेसिस पे घट के आया है, ठीक है। और यही रीजन है कि एग्जैक्टली आपका यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली आपको दिखाते हुए दिख रहा है। एक बार चलिए फिर से दिखा देता हूँ आपको ग्लोबल मार्केट्स। ये देखिए पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव बने रहेंगे, ठीक है। इवन मैंने आपको डाउ जोन्स में भी अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स में भी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था इंट्राडे के चार्ट पे, उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट निकल के आ रहा था इसका 900 तक के टारगेट से, और आज अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 789 का हाई हम बना चुके हैं। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये लेवल है, ये आपका डबल टॉप का डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है, और इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 900 तक के आ रहे हैं। और उस समय रेट आ रहा था, आप 2 दिन पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं, 34,030 का रेट आ रहा था आपका डाउ फ्यूचर्स, और आज आप देख लीजिए 789 का हमने हाई बना दिया है 930 तक के टारगेट से। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट बचा हुआ है, अदरवाइज टारगेट इसका तो आ गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे, मतलब ठीक है, ऊपर बढ़ा जरूर है लेकिन मंथली कंपैरिजन में बढ़ा है आपका। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका ठीक है, जितना आरबीआई को एक्सपेक्टेड था उतना ही आया। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। यूएस मार्केट का भी अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट का भी मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लेशन पॉजिटिव साइड पे ही है, मतलब मार्केट के लिए उनके पॉजिटिव साइड पे घट के आया है, दैट्स व्हाई वो भी चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो बात हो गई इन्फ्लेशन की, ठीक है। अब मैंने आपको अभी तक एफआईज का डेटा दिखा दिया जो कि नेगेटिव साइड पे था, ठीक है। निफ्टी का पीसीआर भी लगभग ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी में, बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, और इंडिया विक्स आपको मैंने दिखाया कि वो भी लगातार घट ही रहा है, जबकि मार्केट आज का नेगेटिव था। उसके बाद भी इंडिया विक्स घट रहा है, मतलब अब मार्केट के पास ज्यादा गिरने की जगह बची नहीं है। तो इसीलिए पीसीआर फ्रंट और इंडिया विक्स पॉजिटिव है, एफआईज का डेटा नेगेटिव है, और ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव है। अभी तक हमने ये चीजें देख ली। अब क्या बच गया, निफ्टी में सबसे पहले देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। 497 पे हम खुले, 507 का खुलते ही हमने हाई बनाया, फिर 361 का हमने लो बनाया। तो हमारे क्या लेवल्स थे, 500 के ऊपर निकल के 450 से 500 की रेंज थी, 500 ही मेक और ब्रेक का लेवल था। 500 के ऊपर निकलता तो बाई करते 550 से 590 के टारगेट्स के लिए, उस समय 450 आपका स्टॉप लॉस होता, और 500 के नीचे ही अगर ट्रेड करता तो सेल करते 460 से 410 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट्स आपको आज इजीली मिले होंगे क्योंकि मार्केट ने तो 361 तक का लो बनाया था, ठीक है। ये बात हो गई आज की कि ठीक है, आपको सेल साइड में दोनों टारगेट निफ्टी में मिल गए। अब कल के लिए क्या, देखिए यूएस मार्केट में जो डेटा बने हुए हैं, इन्फ्लेशन का जो डेटा आया हुआ है, उसका अगर एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिलता है ना, जैसे कि मैंने आपको डाउ फ्यूचर्स दिखाया, अभी आपका डाउ फ्यूचर्स अभी 688 पे चल रहा है, ठीक है, 688, हाँ 691, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर ये आपका जैसे 789 का हाई ऑलरेडी बना चुका है, तो अभी इनका मार्केट चलेगा। तो एंड ऑफ द डे अगर ये 900 तक पहुंच जाता है, 900 930 तक, तो फिर हम खुलेंगे गैप अप। इसके साथ भी हम गैप अप भी खुलने वाले हैं हालांकि, क्योंकि देखिए आपकी यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव है, 2% के, FTSE 2% पॉजिटिव है, कैग भी आपका 1.6% पॉजिटिव है, डैक्स भी अच्छा पॉजिटिव है। एशियन मार्केट लगभग एक आध दो को छोड़ दे तो वो पॉजिटिव ही था। अब बच क्या गया, सिर्फ यूएस मार्केट बचा था जो कि अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी अगर स्पॉट में बताऊं तो एटलीस्ट ये 600 तक, और आपका फ्यूचर्स में 900 तक, ये अगर आ जाते हैं, मतलब 350 पॉइंट के आसपास, तो हम खुलेंगे गैप अप। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब गैप अप कितना खुल सकते हैं, 384 पे हम बंद हुए हैं, तो कल की ओपनिंग रेंज फिर हम क्या रखेंगे, 400 से 450 की रखेंगे, ठीक है। करना क्या है, अगर 400 के पास मिलता है, 5 मिनट की 3 कैंडल 400 के आसपास क्लोज करती है, तो वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे।
फर्स्ट टारगेट फिर आपका क्या बनेगा, फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा ऊपर की तरफ 480 का, ठीक है। 480 का फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर, क्योंकि देखिए कल क्या है, कल आपका एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में अगर अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा, हाँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डेटा 9500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1 करोड़ 93 लाख ऑलरेडी कॉल राइटर्स बैठ चुके हैं, जिसके सामने 52 लाख ही आपके पुट राइटर्स है। तो इतना इजी होगा नहीं 19500। हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया है इंडिया और यूएस का, तो आज रात में यूएस मार्केट और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए तो एक अलग मैटर है कि फिर हम एक अच्छी खासी गैप ऑफ ओपनिंग देख सकते हैं और एक बार 500 का लेवल फिर निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप अगर देखेंगे तो अगर 500 के ऊपर निकलेंगे तो फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे और फिर 580 600 तक के लेवल इजीली देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के जो हिसाब से मार्केट दिख रहा है, क्योंकि देखिए एक एजम्पशन कि ये ऊपर निकल जाएगा, ये अभी हमें कंफर्म नहीं पता। हालांकि चार्ट पे मैंने आपको 900 तक के टारगेट दिए हैं और लग रहा है कि अगर आज नहीं भी आता तो कल तक वो आ जाएगा, लेकिन हमें तो कल का व्यू चाहिए निफ्टी में, तो इसीलिए मैं आपको रेंज सेफ एंड सिक्योर दे रहा हूँ कि 200 पॉइंट ऊपर है तो आराम से हम क्लोज कहाँ हुए हैं, 384 पे तो हम क्लोज हुए हैं। तो 15-16 पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं है, 400-450 के ऊपर ही खुल सकते हैं, लगभग वही 460-470 के रेंज में खुल सकते हैं। लेकिन 500 का लेवल निकालना इतना इजीली नहीं होगा, ओपन इंटरेस्ट हमें यही बता रहा है। आज 400 के नीचे गए थे तो वहां पे कॉल वाले बैठ चुके हैं 1 करोड़ 4 लाख के राउंड और 97 लाख आपके पुट वाले। तो इजी ये भी नहीं होगा, क्योंकि कल आप ऊपर खुल तो जाएंगे लेकिन फिर जिस हिसाब से यहाँ पे पुट राइटिंग हो जाएगी 400 आपका बेस का काम करने लगेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे पुट राइटिंग होगी ना, तो मार्केट खुलने के बाद अगर 400 के आसपास मिलेगा वहां से हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 480 का। और देखिए एक्सपायरी का दिन है, बड़े मूव आते हैं, तो इन केस अगर तोड़ दिया मार्केट ने एक बार 500 का लेवल ना, तो मिनिमम साइड पे भी अगर मान के चले तो आपको 540 तक के टारगेट तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ, अदरवाइज 480 तक का टारगेट फाइन है, अगर 410 420 की रेंज में मिल जाता है तो परफेक्ट है, यहाँ से आप बाइंग कीजिए और ऊपर के टारगेट्स लीजिए 480 तक के। इंट्राडे में ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि अगर ये आपका 480 टूट जाता है, 400 मतलब 500 का लेवल फिर निफ्टी पार कर लेता है, तो एटलीस्ट 540 तक के टारगेट्स ऊपर देखने को मिलेंगे। नीचे ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रहेगा आपका 350 का। सेल भी 400 के बिलो ही करना है। अगर 400 का लेवल टूटता है ना तो सेल इनिशिएट करेंगे, फिर आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 360 का। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा 310 का, क्योंकि नीचे की तरफ 300 और 350 की रेंज स्ट्रॉन्ग बाई जोन बन रही है इस समय। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल कोशिश की थी एग्जैक्टली 300 से कैंडल घुमा, यहाँ भी 300 से ये कैंडल घुमा, तो 300 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इतना इजी होगा नहीं इसको भी तोड़ना। ऊपर 500 अगर रेजिस्टेंस है तो नीचे 300 आपका सपोर्ट है। तो करना क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको क्लियरली मैं समझा देता हूँ। कल की ओपनिंग रेंज रहेगी 400 टू 450 की। अगर 400 के आसपास मिलता है तो ही बाइंग लेंगे, ठीक है। 400 के आसपास अगर मिलता है, 410 420 के आसपास अगर आपका मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 480 का, सेकंड टारगेट बनेगा 545 का, ठीक है। ऑन द डाउन साइड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 350 का। सेल इनिशिएट करना है सिर्फ और सिर्फ तभी अगर 400 के नीचे मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो आप 400 के नीचे सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19360 का, दूसरा टारगेट होगा 19310 का, ऊपर की तरफ 450 फिर आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी तो लगातार गिर रहा है, देखिए आज कल क्लोज किया था 10 EMA के नीचे, आज कंसेक्यूटिव सेकंड डे क्लोज भी कर दिया। तो बैंक निफ्टी में क्या टारगेट्स हमारे दिखा देता हूँ मैं आपको। सेम लेवल था वही 44,950 से लेके 45,000 की रेंज थी। हालांकि आज का हाई 937 का ही है, 950 तक गया ही नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। टारगेट से नीचे की तरफ 861 से लेके 750 तक के, तो आज का लो बना 562 का,
तो अच्छे खासे दोनों टारगेट्स आपको मिल गए होंगे। और ऊपर की तरफ अब गया ही नहीं 45,000 के ऊपर, तो बाई साइड की डिस्कशन का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो सेल साइड में आपको दोनों टारगेट मिल गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कल के दिन में क्या ध्यान में रखना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आपका 20 EMA के पास आ गया 511। 500 अपने आप में भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो 500 का लेवल है वहां पे 30 लाख पुट वाले हैं, 10 लाख आपके कॉल वाले हैं, तो 500 सपोर्ट का काम कर रहा है। अब 44,800 थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50-60 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी इजीली जो कि क्लोज हुआ है आपका 640 के लेवल पे, एटलीस्ट 150 पॉइंट से ऊपर खुल जाएगा, 150-160 पॉइंट। तो ये अगर आपका 800 के ऊपर निकल जाता है ना, 800 के ऊपर निकल जाता है, तो एक रैली ऊपर, हाँ ठीक है 45,000 नहीं तोड़ सकता, हेवी रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बार अटेम्प्ट कर सकता है 950 से लेके 980 की रेंज तक जाने का। ठीक है, ब्रेकआउट अगर निफ्टी ने 500 का लेवल तोड़ दिया, उसके ऊपर टिक गया, तो बैंक निफ्टी फिर 45,000 इजीली तोड़ देगा और फिर आपको ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 45,300 से लेके 480 तक की। वो अलग बात है कि 45,000 टूटेगा तो, नहीं टूटेगा तो अभी के लिए रेंज क्या हो गई 500 से लेके 44,500 से लेके 45,000 की रेंज हो गई। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, ओपनिंग रेंज 800 के रखते हैं, 800 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 800 के ऊपर निकलेगा बाइंग इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका 44,980 970 रख लीजिए। उसके बाद अगर 45,000 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर टारगेट रखेंगे 45,200 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका नीचे की तरफ 600, आज का यही रख लीजिए 640, जहां पे क्लोजिंग प्राइस है इसको स्टॉप लॉस मान लीजिए, 640 आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आप बाइंग इनिशिएट करते हैं 800 से। तो 800 के नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो सेल इनिशिएट करेंगे। पहला लेवल तो यही आएगा आपका, लगभग ये क्या आ रहा है, 640 ही आ रहा है दोनों साइड ही। ठीक है, तो 640 हो जाएगा आपका फर्स्ट टारगेट, और दूसरा जैसा कि मैंने आपको दिखाया 20 EMA का लेवल जो कि आपका लगभग 511 आ रहा है, तो दूसरा टारगेट रख लेंगे 510 का, क्योंकि 500 पे देखिए एक सपोर्ट भी है और 511 पे आपका 20 EMA का लेवल भी है, तो इतना इजी होगा नहीं इसको भी तोड़ना। ठीक है, इसीलिए करना क्या है बैंक निफ्टी में ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बता देता हूँ। 44,800 मेक और ब्रेक लेवल है, 44,800 के ऊपर निकल के 5 मिनट की अगर 3 कैंडल क्लोज करती है बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 44,970 का, दूसरा टारगेट होगा 45,200 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा 640 का बाइंग के केस में। सेल के केस में अगर 800 के नीचे 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज करती है, सेल इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 640 का, सेकंड टारगेट होगा आपके 500 का, 510 का। 640 का फर्स्ट टारगेट, 510 का सेकंड टारगेट, और 800 से आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ वही 940-50 का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव आए हैं, पॉजिटिव आए हैं मतलब अच्छे आए हैं, गिर के आए हैं मतलब पॉजिटिव है, अच्छे आए हैं। इंडियन मार्केट में भी एज एक्सपेक्टेड ही आया है, कोई चेंज नहीं है। 4.6 का एक्सपेक्टेड था, 4.6 ही आया है, लास्ट मंथ से बढ़ के आया है, लेकिन क्वार्टरली जो एक्सपेक्टेड था एग्जैक्ट वही आया है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम उसमें है नहीं, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आप लेके चल सकते हैं। टीसीएस और एससीएल टेक के रिजल्ट थे, तो टीसीएस के रिजल्ट मुझे ठीक लग रहे हैं, अच्छे, मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन था उससे बियॉन्ड परफॉर्म करके दिखाया, मतलब अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। एससीएल टेक के नतीजे मिले जुले हैं, मतलब ठीक है, वो थोड़ा सा मार्केट को नेगेटिव साइड पे ले जा सकते हैं, लेकिन टीसीएस के रिजल्ट ठीक लगे मुझे मेरे व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल बता दिया, यूएस इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा बता दिया, पीसीआर इंडिया विक्स का डिस्कशन हो गया, एफआईएस का डेटा बता दिया, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा दिया। तो लगभग मुझे लगता है कि कल के मार्केट की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर अगर देखेंगे तो अच्छी खासी रैली, क्योंकि वही इन्फ्लेशन का डेटा घट के आया है, तो इसीलिए अच्छी खासी तेजी वहां भी देखने को मिल रही है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से सब हो ही गया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो
फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।